हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए। और लास्ट बगल में जो राइट साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सीमेंट नॉर्मल टेस्ट पढ़ रहे थे अपन। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया था, लास्ट क्लास में नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ लिया था, जिसमें उसके बाद अपन ने इनिशियल और सेटिंग टाइम टेस्ट ही पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट दोनों पढ़ लिए थे। और उससे पहले अपना सीमेंट के अंदर क्या क्या कवर हो चुका था। सीमेंट के अंदर सीमेंट की डेफिनेशन कवर हो चुकी थी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन कवर हो चुके थे। उसके बाद बोगस कंपाउंड चुका था। फंक्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स कवर हो चुके थे, जिसमें अपने पास जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशिया हो गया, सल्फर हो गया, सोडा पोटास हो गया, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज सीमेंट के अकॉर्डिंग ये इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट कंपाउंड, जो बोगस कंपाउंड्स जो होते हैं अपने, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा अपन ने टेस्ट की बात की थी। टेस्ट की जैसे नॉर्मल टेस्ट की बात की थी, ठीक है। टेस्ट ऑफ सीमेंट कौन कौन से होते हैं, तो मैंने टेस्ट बताया भी था कि जैसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, दूसरा साउंडनेस टेस्ट, तीसरा अपने पास कौन सा था, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया था। उसके अलावा अपने पास ये कंप्रेसिव अपने सॉरी स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया था। स्ट्रेंथ टेस्ट के अलावा एक वो होता है अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया था। इस तरह के कुछ टेस्ट है। तो अपना इसके अंदर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कवर हो चुका है, सेटिंग टाइम टेस्ट कवर हो चुका है, और जिसके उसके अलावा ये कंप्लीट होने के बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। दो टेस्ट से किया जाता है अपन स्ट्रेंथ टेस्ट। जो स्ट्रेंथ होती है ना, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ निकाली जाती है वो दो टेस्ट के थ्रू निकाली जाती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के थ्रू और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के थ्रू, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ना ऑफ द हार्डेंड सीमेंट, मतलब एक तरह से कठोर, मतलब बेसिकली यूं मानो कि जब भी है ना अपन कंप्रेसिव सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे ना, तो क्या होगा, बेसिकली उसकी हार्डनेस के बारे में चेक करेंगे, कितना हार्ड है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया अपने, मतलब चलो स्टार्ट किया ना, तो पहला पॉइंट तो अपना क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डन सीमेंट। दूसरा हो गया अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल द इम्प्योरिटीज, कि जो जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है वो एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसको ध्यान में रखा जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसका टेस्ट जब ऐसे स्टार्ट करते हैं पहले क्या लेते हैं, सबसे दो चीज होती है अपने पास, किस किस टेस्ट किया जाता है, सैंड के थ्रू और सीमेंट के थ्रू, ठीक है। सैंड और सीमेंट की दो चीज अपन लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सैंड होती है वो कितनी लेते हैं, 185 ग्राम, मतलब 185 ग्राम, और सीमेंट होती है 55 ग्राम, ठीक है। ये दो चीज हो गई। अब रेशियो क्या करते हैं, जब अपन रेशियो लेते हैं सीमेंट टू सैंड, रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड, उसका रेशियो होता है 1:3, मतलब कि तीन, जो क्या बोलते, 3 बार जब अपन सैंड लेंगे उसके ऊपर एक सीमेंट लगती है अपने पास, ठीक है। इस तरह से होता है, तो ये रेशियो होता है अपने पास। जैसे यूं मानो कि जैसे तीन तीन बारात ले सैंड ले, मतलब अपने सैंड ले ली, मिट्टी ले ली, जो मिट्टी बजरी होती है, ठीक है, 3 परात ले ली, ठीक है, या तगारी जो होती है ना वो ले ली, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक जो तगारी होती है वो सीमेंट लगती है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड, इसका रिलेशन इस तरह से है, तो 1:3 के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ये तो ले लिया। अब क्या करेंगे, इस रेशियो के थ्रू लिया तो अपने क्या करेंगे, जब मेटेरियल जो अपन ले लिया, ठीक है, ले लिया, अब क्या करेंगे, उसको अपन मिक्स कर देंगे। मिक्स जैसे किया,
ठीक है, विद ए ट्रॉवल फॉर 1 मिनट, मतलब एक ट्रॉवल होता है, ठीक है, ट्रॉवल के थ्रू अपने इसको मिक्स किया, मटेरियल को मिक्स किया, कब तक, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक हमने मिक्स किया, ठीक है। अब 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद क्या होगा, अब बोल रहा है एड वाटर टू मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी P/4 प्लस 3%, ठीक है, ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ये एक की तरह से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाली चीज। क्या बोल रहा है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि P/4 प्लस 3% वाला, इस तरह से एक फॉर्मूला मानो या कुछ भी मानो, इसी के थ्रू ही अपन को वाटर की क्वांटिटी मिलानी है, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है कि एड वाटर टू मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी P/4 प्लस 3% ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड, मतलब कि हो गया जो अपन ने सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर लिया था उसके वेट को कंबाइन करके, है ना, कंबाइन करके इस फॉर्मूले के थ्रू, मतलब P/4 प्लस 3% के थ्रू अपन इसमें जो अपना मिक्सचर जो क्वांटिटी थी उसके अकॉर्डिंग उसमें अपन वाटर मिलाएंगे, वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो P/4 प्लस 3% के थ्रू अपन इसमें अंदर वाटर मिक्स करेंगे, उसमें इंक्लूडेड है जो सीमेंट एंड सैंड का जो मिला ली थी अपन ने, सीमेंट सैंड का वेट कंबाइंड कर रखा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या चीज होती है, P बराबर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी के थ्रू, मतलब कि ये है कि सामान्य रूप से जो पेस्ट, जो सीमेंट का पेस्ट होता है ना, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर, जो पानी की जो मात्रा है वो कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज के पता करने की वो चीज होती है अपने पास, ठीक है। तो P बराबर अपने पास होता है परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसको अपन P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब टाइम की बात करें तो टाइम के लिए क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, अगर अब हम टाइम की बात करें तो टाइम के लिए क्या हो गया, जब भी पूरा मेटेरियल अपन जो मिक्स किया है, जितना ही पूरी प्रोसेस अभी तक हुई है, ठीक है, ये अपनी होनी चाहिए 3 मिनट से कम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, 3 मिनट से कम नहीं होती है और 4 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। तो मतलब कि क्या है, टाइम क्या, नॉट लेस देन 3 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 4 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात, अब इसको अपन ने मिक्स कर लिया, ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या, जल्दी से अपन जैसे अपन ने मिक्स किया ना, तो जल्दी से मिक्स करने के बाद जो अपना से एक तरह से मोटर, जो सीमेंट सैंड और वाटर, सीमेंट सैंड का जो वो होता है ना, और वाटर का जो मिक्स करके जो अपना मोटर तैयार हुआ उसको अपन एक क्यूब के अंदर क्या फिल कर देंगे, क्यूब लेंगे अपन एक, ठीक है, क्यूब मोल्ड जो होता है अपने पास, ठीक है, क्यूब मोल्ड जो है अपने पास वो लेंगे, ठीक है। अब क्यूब मोल्ड का साइज हो गया ना, उसका साइज क्या होता है 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है, मोल्ड का जो साइज है। अगर एरिया के हिसाब से बात करें, ठीक है, एरिया ऑफ फेस क्यूब, ठीक है, मतलब जैसे क्या था, एरिया फेस क्यूब है ना, क्यूब तो क्यूब के हिसाब से तो मतलब कि क्या बोलते, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उस तरह से बात करें तो से लंबाई इंटू चौड़ाई बेसिकली वही मानते, तो उसकी बात करें तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अपने पास एरिया ऑफ फेस क्यूब, ठीक, ये कर दिया, इसका मतलब ये है। तो अपन ने क्या किया, ये तो उसकी सिर्फ इसकी डायमेंशन बता दी क्या क्या है, मोल्ड का साइज कितना है अपना, है ना, कि 7.06 सेंटीमीटर, अगर एरिया के हिसाब से देखा तो 50 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि जो अपन ने जो मिक्सचर जो तैयार किया था उसको अपन ने इमीडिएटली मोल्डेड क्यूब के अंदर, ठीक है, उसमें फिल कर दिया। मोल्डेड क्यूब में फिल करने के बाद उसको अपन कॉम्पैक्ट करेंगे अपन उसको, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या करेंगे,
उस मोटर को, ठीक है। कैसे करेंगे? बाय हैंड कॉम्पैक्शन, मतलब हाथों के थ्रू, मतलब हैंड कॉम्पैक्शन जो होता है उसके थ्रू अपन करेंगे, ठीक है। उसको जैसे ही पूरा फिल हो जाता है, फिल होने के बाद जाके थोड़ा जैसे वो फिल हो गया है ना, ऊपर सफेद सा आ गया, उसके अपन क्या करेंगे, उसको एक वाइब्रेटिंग मशीन होती है, वाइब्रेट होता है, उसमें उसको रखेंगे 2 मिनट तक, ठीक है, और उसको वाइब्रेटिंग करेंगे। अगर वो उसमें मतलब मटेरियल वगैरह जो होता है अपने वो थोड़ा बहुत नीचे हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल और मतलब मोटा भर के उसको है ना प्रॉपर बैलेंस में लाके, ठीक है, उसको चारों मतलब उसको कवर कर देंगे अच्छे से, ठीक है, कि जिसके अंदर, जिससे क्या होगा, जो मोल्ड के अंदर है ना, जितना अपना पेस्ट जो अपना तैयार हुआ है वो प्रॉपर आराम शेप में आ जाए और वो सेट हो जाए उसके अंदर, ठीक है। वो होने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही वो हो गया 2 मिनट तक, उसके बाद क्या करें, जो उसमें टेम्परेचर होगा ना, the keep the compacted cube in the mold at temperature of 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब क्या करें, जब मोल्डेड का टेम्परेचर होगा ना, वो ये होगा अपना 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री ऑफ सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 27 प्लस 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। और जो ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी हुई, 90% 24 आवर्स के लिए, ठीक है। मतलब कि ये होगा कि इसको अपन फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक जब अपना वाटर निकाल लिया, खप्पूस कर लिया, ठीक है, करने के बाद इसको अपन क्या करेंगे कि एक तरह से इसको रख देंगे, ठीक है, रख देंगे इसको अपन, वाइब्रेटिंग मशीन से तो हटा लिया, उसका अपन इसको रख देंगे, अलग रख देंगे, ठीक है। और रखने के बाद इसको अपन पूरा पैक वैक करके जो भी है इसको वो सब कुछ कर दिए 24 आवर्स के लिए, एक तरह से जो नॉर्मल जो अपना वाटर, अगर वाटर वगैरह होता है तो वाटर में रख देंगे इसको, ठीक है। जो वाटर अपना होता है पानी से बड़ा हुआ बर्तन, उसमें रख देंगे, जिससे क्या होगा, उसको फिल कर देंगे इकट्ठे, ठीक है, 24 आवर्स तक, ठीक है, 24, ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब पहले तो अपन ने ये कर दिया, उसके बाद क्या किया, उसको निकाल लेंगे 24 आवर्स के बाद, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद क्या किया, उसको जो क्यूब निकाला था ना, जो मोल्ड था, उस मोल्ड को हटा देंगे, और उसके अंदर जो क्यूब अंदर जो था पूरा जो प्रॉपर्ली सेट हो चुका है अब, ठीक है, उसको अपन क्या करें, एक क्लीन फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसके अंदर अपन उसमें डाल देंगे। डालने के बाद जाके उसको है ना रख देंगे उसमें, ठीक है। और रखने के बाद मतलब उसको वही 24 आवर्स जो है उसको रख के, उसके बाद जाके उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या करें, थोड़ा उसको प्रॉपर होने के बाद उसको अपन टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा, द 3 क्यूब्स आर टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 1 days, 3 days, 7 days एंड 28 days वेयर सेम प्रोसीजर कंडीशन। मतलब कि 3 क्यूब्स का जो अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उससे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो कंडीशन कौन कौन सी होगी, तो फर्स्ट डे के लिए निकालेंगे, एक 3 days के लिए निकालेंगे, 7 days के लिए निकालेंगे, एक 28 days के लिए निकालेंगे। सेम प्रोसीजर, मतलब कि क्या है, उसको वही जितना ही प्रोसीजर अपन ने किया थी, कॉम्पैक्ट ऑफ मोटर जो भी अपन पेस्ट वेस्ट बनाया, ठीक है, उसको मैंने हैंड कॉम्पैक्ट किया, फिर वाइब्रेटिंग मशीन इक्विपमेंट में डाला इस तरह से, उसके बाद उसको अलग निकाल रखने के बाद पूरा सेट हो गया, उसको रख दिया, रखने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए रख दिया, है ना। फिर उसको निकाल के क्लीन वाटर में रख दिया, ठीक है। क्लीन वाटर में होने के बाद जाके उसको फिर वापस निकाल लिया, इस तरह से है ना 3 क्यूब्स का है ना, और 3 क्यूब्स बना लेंगे पूरा, ठीक है। 3 क्यूब्स बना लिए अपने पूरे, ठीक है। उसके बाद उसको अपन बारी बारी करके है ना, जैसे एक पहले फर्स्ट डे अपन क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, फिर 3 days बाद उसको टेस्ट करेंगे, फिर 7 days बाद, फिर 28 days बाद। तो क्या होगा उससे, ये जब टेस्ट निकालें तो उसका तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स फॉर ईच पीरियड रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ये है कि जो एवरेज जो अपने स्ट्रेंथ निकले 3 क्यूब से, उस पीरियड को उसी से अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगी, ठीक है। उसको नोट कर लेंगे, बेसिकली यही होगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, तो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड्स ओपीसी, ठीक है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं, ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड्स में, ठीक है।
तो उसकी टेस्टिंग जब अपन कर दें तो 3 डेज के बाद उसकी टेस्टिंग क्या आएगी और एन एवरेज, ठीक है, 16 मेगा पास्कल। 7 डेज पे कितनी आएगी 22 मेगा पास्कल और 28 डेज पे क्या लिखेंगे 33 मेगा पास्कल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ड्रामा पहले ही कर रखा है और कर रहा हूँ। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में से कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 33 ग्रेड्स की वो 3 डेज के लिए कितनी होगी, या कभी कभी पूछ लिया 28 डेज के लिए कितनी होगी। ऑप्शन दे देगा 16 मेगा पास्कल, 22 मेगा पास्कल और 33 मेगा पास्कल, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। 20 डेज के लिए पूछो तो 33 बता देना। अगर बोले कि आफ्टर 3 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड्स ओपीसी, ठीक है, आफ्टर 3 डेज, 3 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 डेज, ठीक है, तो क्या होगी 16 मेगा पास्कल, है ना, यही होगी इसमें। या फिर बोल रहे हैं बिफोर 3 डेज, बिफोर 3 डेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तब भी 16 ही होगी, ठीक है। अगर बोले आफ्टर 7 डेज, है ना, या इन बिटवीन 7 डेज बोले तो 22 मेगा पास्कल हो जाएगी, ये चीज है। तो यहाँ पे अपना अभी तो क्या खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ अभी तो आप अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब खत्म हो चुका है, अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जब टेस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब बेसिकली क्या था, ऑब्टेन्ड बाय ब्रैकेट टेस्ट, ब्रैकेट टेस्ट के थ्रू अपने इसको ऑब्टेन करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो निकालते हैं, ठीक है, ब्रैकेट टेस्ट के थ्रू निकालते हैं। और इसमें वही सेम प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है, बस वही चीज है, जैसे मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज गेज्ड इन दी प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 बाय वेट, जो वेट होगा उसके ना उसके अकॉर्डिंग इसमें जो 1:3 के अकॉर्डिंग इसमें वो कर देंगे, ठीक है। सीमेंट सैंड का जो मिक्सचर ले लेंगे उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इज यूज्ड कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, जो मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर, जो वाटर का जो यूज होगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू यूज होगा, इस रेशो में, ठीक है, 1:3 जो अपन ने निकाला है बाय वेट, ठीक है, बाय वेट तो वो हो ही गया, ठीक है। तो क्या है इसका कि P/5 प्लस 2.5 परसेंटेज, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। P+5, P मतलब P/5 प्लस 2.5 इसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना यूज हो रहा है सीमेंट सैंड के जो प्रपोर्शन है उसका जो रेशियो है अपने 1:3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें वाटर कितना यूज होगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा, मतलब P/5 प्लस 2.5, ठीक है। अब P अपने पास क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, वही सेम चीज आ गई, ठीक है, वही सेम चीज आ गई। तो अब अपन आगे बात करते हैं मिक्स फील्ड ब्रैकेट मोल्ड। अब उसमें तो क्या किया अपन, सिंपल मोल्ड जो था अपने पास, ठीक है, उसमें तो अपन ने मोल्ड के अंदर कर दिया, जो क्यूब वाला क्यूब मोल्ड था उसके अंदर कर दिया था। इसमें क्या ब्रैकेट मोल्ड के अंदर हम फिल कर देंगे, फिल करने क्या किया, सरफेस ऑफ द मोल्ड इज फिनिश, सरफेस में जो मोल्ड वहां फिनिश हो गया, एंड ब्लेड्स ऑफ ट्रॉल्स, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ब्रैकेट मोल्ड्स इज फॉर 24 आवर्स, जो ब्रैकेट मोल्ड है उसको अपन क्या करेंगे, इस तरह से कैप पकड़ेंगे 24 आवर्स तक। कहा था टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। एंड एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर कितनी होगी, हैविंग
90 डिग्री ह्यूमिडिटी जो होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे 24 आवर्स तक, ठीक है। वही मतलब इस तरह से वो उसमें फिल करके जो पूरा मिक्सचर उसको अपन ने अच्छे से किया, बनाया उसको, और बना के उसको अपन ने इस टेम्परेचर के थ्रू, ये ह्यूमिडिटी थ्रू उसको अपन ये तरह से कैप्ट कर देंगे, 24 आवर्स तक रख देंगे, ठीक है, रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट्स 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आर देन केप्ट इन क्लीन वाटर, ठीक है। ये करने के बाद क्या किया, उसको अपन ने क्लीन वाटर के अंदर जो साफ पानी है वहां से केप्ट किया एंड टेकन आउट बिफोर टेस्टिंग। तो पहले तो उसमें डाल दिया है ना, एक तरह से उसमें कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको निकाल लिया, ठीक है, टेस्टिंग से पहले, ठीक है, कर लिया। तो क्या होगा अपने पास, ये कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि 6 जो ब्रैकेट्स है, जो 6 भी क्यूब्स जो भी है अपन 6 ब्रैकेट्स, ठीक है, वो ही पूरा वो बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद ऑन एन एवरेज उन जो 6 क्यूब का जो भी अपना रिजल्ट्स आएगा, ठीक है, उसको अपन एवरेज मान के कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो उससे एवरेज निकल के आएगा उसको अपन एक तरह से उसको नोट डाउन कर लेंगे जो भी है। तो क्या है, लोड इज अप्लाइड स्टेडीली एंड यूनिफॉर्मली। तो अब क्या होगा, कैलकुलेट कर ले तो क्या है, लोड जब भी अप्लाई किया तो क्या है, तो स्टेडी और यूनिफॉर्मली प्रॉपर शेप में, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन 12 सेकेंड, मतलब जब ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ क्या होगी, 12 सेकेंड में 0.7 mm मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे, ओपीसी शुड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 2 मेगापास्कल, ठीक है। ओपीसी शुड हैव टेंसाइल, जो ओपीसी के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जब करते हैं तो कितनी होती है, नॉट लेस देन कितनी होती है, 2 मेगापास्कल, ठीक है। आफ्टर 3 डेज, ठीक है, 3 डेज के अंदर, 3 डेज के बाद करते हैं, ठीक है, और 7 डेज के बाद करते हैं, आफ्टर 7 डेज, तो क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 2.5 मेगापास्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज, ये वाला चीज भी है ना, और ये वाली चीज भी, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, बोलो मोस्ट बहुत ज्यादा मोस्ट वेरी मोस्ट, ठीक है। ये हो गई। फिर बात करें जनरली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब बोला टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 50% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बस ये चीज हो गई। बस तो यही होता है अपने पास, इसमें भी क्या बोलते हैं अपने पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ लिया अपना, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ लिया, बस में यही चीज है। वहां पे अपने पास क्यूब मोल्ड का यूज किया, तो उसमें ब्रैकेट मोल्ड का यूज किया। ब्रैकेट मोल्ड के जो अपने जो 6 क्यूब्स जो बनाए, 6 क्यूब बनाने पड़ेंगे इसमें, उसमें मतलब ऑन एन एवरेज जो क्या बोलते हैं 3 क्यूब्स का टेस्ट करेंगे अपने पास, इसमें 6 क्यूब का टेस्ट करेंगे। फॉर्मूला अपने पास इसमें तो होता है P/5 प्लस 2.5% के थ्रू जो वाटर का यूज होगा वो इससे निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी के थ्रू अपन जो सीमेंट सैंड का जो अपन वो बनाएंगे, क्या जो भी 1:3 की जो मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, उसमें जितना पानी अपने पास यूज होगा वो इसके इस फॉर्मूले थ्रू हो जाएगा, P/5 प्लस 2.5%, ठीक है। और उसमें क्या था अपने पास, P/4 प्लस 3% था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, ठीक है।
टेम्परेचर भी वही सेम ही है टेम्परेचर, ठीक है, वही 24 आवर्स के लिए रखते हैं। 90% ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ होती है उस, है ना। और तो मैं ये बता दूं कि ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भी, ठीक है, ये भी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ जो टिक रखवा है सिर्फ वो है, वो चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस, उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत ध्यान रखने के हिसाब से है कि मतलब रफली कि मतलब टेस्ट किस तरह से होता है बस। उसके अलावा बस ये, बस वो तो वही चीज़ हो गई, क्लीन वाटर उसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं क्लीन वाटर का, तो है ना। और हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ओपी शुड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन कितना 2 मेगापास्कल 3 डेज आफ्टर 3 डेज और 7 डेज आफ्टर 7 डेज 2.5 मेगापास्कल शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो उसमें ग्रेड की तरफ निकलती 33 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी, तो 3 डेज बाद कितनी निकली, तो 16 मेगापास्कल, 7 डेज पे 22 मेगापास्कल और 28 डेज पे 33 मेगापास्कल, बस यही होता है इसमें। तो चलिए आज अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पढ़ेंगे और साउंडनेस टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए ठीक है।